हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो भाई 2024 के एग्जाम में हम लोगों ने झंडा गाड़ दिया। कई सारे स्टूडेंट्स हमारे जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन किए थे और झारखंड के कोने कोने से अपने कई सारे डिस्ट्रिक्ट से कई सारे स्टूडेंट ने टॉप किया और डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में अपना जगह बरकरार रखा और हमें बहुत खुशी है उन सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो उसी को देखते हुए अब जो हम लोग जो है वो 2025 की ओर शिफ्ट हो गए हैं। आज से एक नया जर्नी, एक नया सफर हमारा स्टार्ट हो रहा है 2025 एग्जाम के लिए। चूंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूं, इसलिए मैं इस चैनल पे कंटिन्यूसली आपको क्लास 12 कॉमर्स का कंप्लीट क्लासेस मैं आपको दिया करूंगा। कॉमर्स का आपका जितना भी सब्जेक्ट्स है, ऑल सब्जेक्ट मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया करूंगा, जैसे अकाउंटेंसी, बीएसटी, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बीएमटी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सीएस, हिंदी। इवन इसके अलावे अगर कोई और एडिशनल पेपर होगा तो मैं वो भी आप लोगों को पढ़ाया करूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ कॉमर्स के स्टूडेंट को तो मैं सेपरेटली पढ़ाया ही करूंगा सारा सब्जेक्ट। साथ ही साथ अगर आप कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आप अगर मेरे साथ इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, सीएमएस ये सब सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने 12th के जर्नी को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे आपका 12th का रिजल्ट और ज्यादा शानदार तरीके से आए। और हो सकता है क्या, ये गारंटी है कि अगर आप कंटिन्यूसली रहोगे, हर एक बात को फॉलो करोगे तो 2025 का एग्जाम में आप लोगों का भी नंबर शानदार आएगा। और हो सकता है कि आप लोगों में से ही वो कोई स्टूडेंट होगा जिनका पेपर में फोटो आएगा, जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से टॉप करोगे। इवन स्टेट टॉप 10 में भी अपना नाम ला सकते हो अगर आप मन लगा करके पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग जो है इस पूरे क्लास में जो है आज मैं आप लोगों को क्लास 12 कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को डिकोड करके बताऊंगा कि आखिरकार हम लोगों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 12 कॉमर्स में कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। क्या 11th में जो सब्जेक्ट्स रहते हैं सेम वही सब्जेक्ट्स हम लोगों को 12th में पढ़ने होते हैं, या कोई कोई सब्जेक्ट्स है जो चेंज होता है, और आखिरकार उन सब्जेक्ट्स का हम लोग तैयारी किस तरीके से करें। क्योंकि जितना भी हमारा सब्जेक्ट्स है उसमें से कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो पूरा तरीके से मैथमेटिकल्स बेस्ड है, कई सारे सब्जेक्ट जो है वो पूरा तरीके से थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, तो कई सारे सब्जेक्ट्स मैथमेटिकल्स और थ्योरेटिकल दोनों हैं। तो हर एक सब्जेक्ट्स को तैयारी करने का अपना अपना तरीका है, तो हम ये भी बताएंगे कि आप लोगों को किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का तैयारी करना है। ठीक है, चलो, और अपने जितने भी दोस्त हैं, जो भी आपके क्लासमेट हैं, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के हैं या बिहार बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड के हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के हैं, अगर वो आपके क्लासमेट हैं तो उन लोगों के बीच भी चैनल को शेयर कर जरूर देना और हर स्टूडेंट लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हमारा ये जर्नी 2025 का आज से स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यूसली हम लोग एक साल तक जो है वो बने रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग जरूर करना। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर और हम लोग अब उसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करते हैं इसके क्राइटेरिया के बारे में। क्राइटेरिया नहीं, डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट कोडिंग के बारे में कि आखिरकार 12th में कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना है। देखो, अच्छा से सुनना और अच्छा से इसको समझना। ठीक है, हाँ, ये बात सही है कि आप लोगों का 11th में जो सब्जेक्ट्स था सेम वही सब्जेक्ट्स आप लोगों का 12th में होता है, ये बात सही है। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का सबसे पहले पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहला जो पेपर मिलेगा पढ़ने के लिए वो होगा हम लोगों का लैंग्वेज पेपर। सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा वो क्या होगा, लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर को हम लोग जो है वो कोर पेपर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा आपका लैंग्वेज पेपर या कोर पेपर। अब बात करते हैं कि सर ये लैंग्वेज पेपर होता क्या है, ये कोर पेपर जो है वो होता क्या है। ध्यान से सुनना। देखो, लैंग्वेज पेपर में बेसिकली क्या होता है, हम लोगों को जो है वो दो ऑप्शन होता है पढ़ने के लिए। या तो हम लोग इंग्लिश लेकर के पढ़ सकते हैं, अगर आपका क्लास 11th में अगर इंग्लिश कोर था, क्या था क्लास 11th में अगर आपका इंग्लिश कोर था तो क्लास 12th में भी आपका इंग्लिश कोर ही रहेगा। वहीं अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास 11th पे अगर आप लोगों ने हिंदी कोर लिया था, क्या लिया था आप लोगों ने, हिंदी कोर लिया था, तो क्लास 12th में भी आप लोगों का हिंदी कोर होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा, या तो इंग्लिश कोर होगा या तो फिर हिंदी कोर होगा। और ये सब्जेक्ट है, आपका एग्जाम का पैटर्न नहीं है, ये बस एक सब्जेक्ट है। अगर आप हिंदी कोर लेते हो तो इसमें आपको पढ़ने के लिए 2 बुक्स होगा, अगर आप हिंदी कोर लेते हो तो इसमें पढ़ने के लिए 2 बुक्स होगा, और अगर आपका हिंदी कोर भी है तो भी इसमें पढ़ने के लिए जो है वो 2 बुक्स होगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा मोटा मोटा या बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा बुक नहीं होता है, एकदम छोटा छोटा पतला पतला जो है वो बुक होता है। हिंदी लोगे तो भी 2 बुक मिलेगा, इंग्लिश लोगे तो भी आपका 2 बुक मिलेगा, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, चलो सर, ठीक है, तो ये हम लोगों का था आपका लैंग्वेज पेपर।
ठीक, लैंग्वेज पेपर के बाद जो हम लोगों को दूसरा पेपर पढ़ना होता है वो होता है हम लोगों का कंपलसरी पेपर। कौन सा पेपर होता है हम लोगों का उसके बाद? कंपलसरी पेपर होता है। अब बात करते हैं कंपलसरी पेपर में क्या क्या आता है। तो भाई कंपलसरी पेपर में हम लोगों को पढ़ने के लिए 2 पेपर मिलता है, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो कॉमर्स लिए हैं तो सभी स्टूडेंट लोगों को ये 2 पेपर मिलेगा। फिर चाहे वो +2 स्कूल में पढ़ते हैं, फिर चाहे वो कोई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, या वो कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, सभी लोगों को ये 2 कंपलसरी पेपर मिलेगा। सबसे पहला जो पेपर होगा आपका वो होगा अकाउंटेंसी। कौन सा पेपर होगा ये? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को कई जगह में अकाउंटेंसी तो कई जगह में इसको बुक कीपिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी होगा पहला कोर पेपर, और दूसरा जो कोर पेपर होगा वो होगा बिजनेस स्टडीज। क्या होगा ये हम लोगों का? बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज, जिसको हम लोग शॉर्टकट में BST बोलते हैं, बिजनेस स्टडी, ठीक है। तो एक हम लोगों का लैंग्वेज पेपर हो गया और दो हम लोगों का हो गया कंपलसरी पेपर। तो टोटल यहां तक मिला के 3 पेपर हम लोगों का हो गया। इसके बाद आगे जो हम लोगों को पेपर मिलेगा कंपलसरी पेपर के बाद पढ़ने के लिए, वो होगा हम लोगों का कंपलसरी पेपर के बाद हम लोगों को जो पढ़ने के लिए मिलेगा वो होगा हम लोगों के लिए ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर। अब ये ऑप्शनल पेपर में क्या क्या आएगा और इसका नाम ऑप्शनल क्यों पड़ा? जैसे नाम से ही समझ रहे, ऑप्शनल यानी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहां से कोई सब्जेक्ट को रख सकते हो। और देखो मोस्ट प्रोबेबल इसमें से स्टूडेंट लोग जो है वो किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं, जिनको मैथ पढ़ना पसंद है, जो चाहते हैं कि हम जो है वो मैथ पढ़े, तो ऐसे स्टूडेंट जो है उन लोगों को क्लास 12th में BMT मिलता है। क्लास 12th में क्या मिलता है? BMT। हाँ, और एक बात गौर करना, BMT का फुल फॉर्म होता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और एक बात गौर करना, BMT उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जो स्टूडेंट क्लास 11th में कमर्शियल अर्थमेटिक लिए थे। जो स्टूडेंट CEA, ध्यान रखना इस चीज को, जो स्टूडेंट क्लास 11th में आपका CEA कमर्शियल अर्थमेटिक लिए थे, ऐसे ही स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट था CEA 11th में जो होता है वही 12th में किस में कन्वर्ट हो जाता है? BMT में। ध्यान इस चीज का रखना, अगर आपका 11th में CEA था तो ये कन्वर्ट होकर के आपका BMT में बदल जाएगा क्लास 12th में, ठीक है। और अगर उन्हीं में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन लोगों का क्लास 11th में जो है वो CEA नहीं था, 11th में जो है वो मैथ था, 11th में क्या था? सिर्फ मैथ था। अब ध्यान से याद रखना कि अगर आपका 11th में अगर ये आपका मैथ था तो ये आपका BMT में नहीं बदलेगा। अगर आपका क्लास 11th में मैथ था तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स। अब ध्यान से समझना कि इन दोनों में फर्क क्या है। फर्क ये है कि ये जो आप लोगों का ये जो BMT पेपर है, ये जो हम लोगों का क्या है, BMT पेपर जो है ये कॉमर्स वाला ही सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपको अगर मैथ मिल गया है, ध्यान रखना, अगर आप लोगों को क्या मिल गया है, ये मैथ पेपर अगर मिल गया है, मैथमेटिक्स अगर मिल गया है, क्योंकि 11th में जो सब्जेक्ट लिए अब आप उसको 12th में बदल नहीं सकते हो, तो वही सब्जेक्ट रहेगा। तो ये जो आपका 11th में जो आपका मैथ था तो वो ऑटोमेटिक 12th में किस में बदल जाएगा? मैथमेटिक्स। तब ये मैथमेटिक्स आपको साइंस वाला पढ़ना होगा। साइंस वाला स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना, वही मैथमेटिक्स आपको पढ़ना होगा। तो एक बार आप अपना 11th का एडमिट कार्ड निकालो और उसको देखो। अगर आपका 11th का एडमिट कार्ड में अगर आपका 11th का एडमिट कार्ड में अगर आपका CEA है तब तो अच्छा है, BMT में बदल जाएगा वो। और अगर आपका 11th का एग्जाम जो था उसमें अगर मैथ लिखा हुआ है तो ये आपका किस में बदल जाएगा? मैथमेटिक्स में बदलेगा। तब आपको साइंस वाला मैथ पढ़ना होगा। क्लियर? तो मैथ लेकर के स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ लेना पसंद नहीं है, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ लेकर के पढ़ना पसंद नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि ETP लेकर के पढ़ते हैं। क्या लेकर के पढ़ते हैं? ETP बेसिकली पूरा तरीके से थ्योरी पेपर है, इसमें किसी भी तरीके का कोई मैथमेटिक्स नहीं है। जिनको मैथ पसंद है उनका BMT होता है, या जो साइंस वाला मैथ होता है मैथमेटिक्स होता है। जिनको मैथ पढ़ना पसंद नहीं है उनका ETP होता है। तो ऑप्शनल होता है आपके पास कि आप इन दोनों में से किसको 11th में लेके किए हो, वही आपको 12th में मिलेगा। ठीक, BMT हो गया। BMT के बाद जो दूसरा पेपर हम लोगों का बचता है ऑप्शनल में, वो होता है इकोनॉमिक्स। क्या होता है वो हम लोगों का?
इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस, जिसको CMS बोलते हैं, यानी कंप्यूटर साइंस। अब इकोनॉमिक्स जैसा हम सबको पता है अर्थशास्त्र, कोई ऐसा स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ना नहीं चाहते हैं तो ऐसा स्टूडेंट जो है वो इकोनॉमिक्स लेकर के करते हैं। तो ऑप्शन होता है या तो आप इकोनॉमिक्स लो या तो फिर आप CMS लो, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शनल पेपर में हम लोगों को टोटल हम लोगों को 4 सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, जहां से हम लोग 2 सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसा फाइनली हम लोगों का जो है वो 5 सब्जेक्ट बन जाता है। कैसे? एक लैंग्वेज पेपर से बनता है, 2 कंपलसरी पेपर से बनता है और 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल पेपर से बनता है। तो टोटल आपका 5 सब्जेक्ट होगा। क्लास 12 का 2025 में आप लोगों का जो एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में टोटल आप लोगों का जो है वो 500 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम कैलकुलेट होगा। एक सब्जेक्ट आपका होगा 100 मार्क्स का और टोटल आपका 5 सब्जेक्ट है 100 मार्क्स के हिसाब से, तो आपका टोटल 500 का जो है वो एग्जाम कंसीडर किया जाएगा और इसी से आपका परसेंटेज बनेगा। इसी 500 में से अगर आप 300 ला लेते हो तो आपका 60% आ गया और आप फर्स्ट डिवीजन हो जाओगे। 60 से जितना ज्यादा आए उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि इन 5 सब्जेक्ट्स के अलावे, ये 5 सब्जेक्ट तो स्टूडेंट रखते ही रखते हैं, लेकिन इन 5 सब्जेक्ट्स के अलावे एडिशनल पेपर भी रखना पसंद करते हैं या उनको कॉलेज के द्वारा एडिशनल पेपर दे दिया जाता है। तो अगर कोई स्टूडेंट एडिशनल पेपर रखना चाहे तो वो एडिशनल पेपर कोई एक रख सकता है। अब आप पे डिपेंड करता है, एडिशनल पेपर में आपको जो रखना है आप रख सकते हैं, ऑप्शनल पेपर से एडिशनल पेपर में रख सकते हैं। जैसा अगर आपने ऑप्शनल पेपर में BMT लिया है तो आप एडिशनल में ETP ले सकते हो। अगर आप मान लो इकोनॉमिक्स ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, यहां तक कि अगर आप एडिशनल में चाहें तो आप मैथमेटिक्स भी रख सकते हो या एडिशनल में कुछ और सब्जेक्ट जैसे कि मान लो कि IT हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आपका ब्यूटिशियन कोर्स वाला हो गया, कई सारे कोर्स आते हैं जो आप एडिशनल पेपर में रख सकते हो। तो इस तरीके से आपका टोटल जो है वो 6 पेपर आपका इस तरीके से बन जाएगा। मैक्सिमम 4 पेपर, 5 पेपर तो कंपलसरी है, रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम आपका टोटल 1 पेपर अगर आप एडिशनल लेते हो तो 6 पेपर आपका बनेगा। लेकिन ये जो एडिशनल 6ठा पेपर होता है उस एडिशनल पेपर का मार्क्स रिजल्ट में दिखता जरूर है, लेकिन जब टोटल रिजल्ट कंपेयर होता है तो 500 मार्क्स से आपका टोटल रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है, ना कि 600 से, ठीक है। तो सर एडिशनल पेपर का क्या एडवांटेज है? एडिशनल पेपर का एडवांटेज है कि अगर आप कभी कोई ऑप्शनल पेपर में फेल हो गए हो, ध्यान से सुनना, लैंग्वेज पेपर यानी कोर पेपर और कंपलसरी पेपर में नहीं, अगर आप कभी ऑप्शनल पेपर में अगर फेल हो गए हैं या ऑप्शनल पेपर में आपका बहुत कम नंबर आया, फेल हो गए, तो उस कंडीशन में एडिशनल पेपर का नंबर उसमें ऐड हो जाता है। बस यही इसका एडवांटेज है। लेकिन मेरा मानना है कि कॉमर्स में जो है उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होता है। अगर आप अच्छे से मन लगा करके पढ़ते हो तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको फेल होने का कोई झंझट नहीं होगा, बस आपको मन लगा करके उन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। आया समझ में? अब बात करते हैं, ठीक है सर सारा सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग समझ गए, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का तैयारी किस तरीके से करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हम लोग इंग्लिश का तैयारी आप लोग किस तरीके से करोगे या हम किस तरीके से इंग्लिश या हिंदी का तैयारी करवाएंगे, एकदम अच्छा से समझना। अब जैसे ये हम लोगों का पहला पेपर होगा कोर वाला, हिंदी या इंग्लिश, एकदम वेरी सिंपल है। इसमें 12th में कोई ग्रामर नहीं है। 11th में इंग्लिश हिंदी में ग्रामर था, व्याकरण था, लेकिन 12th में कोई ग्रामर आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो एडवांटेज है, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इसके बाद आपका एडवांस राइटिंग स्किल पूछेगा, रिपोर्ट, नोटिस, आर्टिकल, लेटर, उसके बाद आपका सारा का सारा क्वेश्चन बुक से पूछेगा। बस इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपका इंग्लिश है या आपका हिंदी है, बुक ले लो। बुक ले लेने के बाद इसका स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे, स्टोरी समझाएंगे, स्टोरी से क्वेश्चन आंसर करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एडवांस राइटिंग स्किल करेंगे, हो गया ये सब्जेक्ट तैयारी। बहुत इजी और बहुत कम समय जो है वो इंग्लिश और हिंदी में जाता है। अगर आप मन लगा के कंटिन्यूसली पढ़ते हो तो 1.5 से 2 महीना, 2 महीने के अंदर अंदर इंग्लिश आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा तरीके से थ्योरी है और बुक बेस्ड है, कोई ग्रामर यहां से नहीं पूछता है, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं अपना दूसरा और पहला कंपलसरी पेपर, अकाउंटेंसी।
क्योंकि कॉमर्स में मैक्सिमम टाइम हर स्टूडेंट इसी पेपर को पढ़ने में बिताता है। अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो बच्चा अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र जो है इसको पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इसमें कई सारे चैप्टर्स आते हैं, साथ ही साथ इसमें आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी पढ़ने हैं और साथ ही साथ आपको इसका थ्योरी भी करना है और प्रैक्टिस करते जाना है। तो अकाउंटेंसी ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट्स होगा जो हम लोगों को थोड़ा लंबे समय तक जो है वो पढ़ना होगा ड्यू टू इसका चैप्टर्स के वजह से। लेकिन बिलीव में क्लास 12 का जो अकाउंटेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इनमें पढ़ने के लिए। चाहे वो गुडविल ले लो, एनपीओ ले लो, पार्टनरशिप फार्म ले लो, शेयर ले लो, डिवेंचर ले लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट ले लो, कई सारे चैप्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं लगेगा आपको जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, और इतना ईजी और अच्छे तरीके से हम आप लोगों को ये सब पढ़ा देंगे कि भाई बड़ा मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, और कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो अकाउंटेंसी हार्ड है। अकाउंटेंसी में जब एग्जाम्स होते हैं तो अकाउंटेंसी में आप लोगों को अकाउंटेंसी से न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन पूछते हैं, और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ इसमें से जो है वो थ्योरी क्वेश्चन भी पूछते हैं। अगर इस साल जेक बोर्ड का बात करें तो जेक बोर्ड में जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थोड़ा सा इजी पूछ दिया था और थ्योरी क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पूछा था। ठीक है, तो हम लोग अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल और थ्योरी हर चीज को वन बाय वन हम लोग कवर करते चलेंगे। ठीक है, चलो अकाउंटेंसी के बाद होता है बिजनेस स्टडी, जिसको हम लोग बोलते हैं बीएसटी। अब देखो बिजनेस स्टडी के बारे में ना कमाल का बात यह है कि बीएसटी पेपर जो है ना वो पूरा का पूरा थ्योरी है। इसमें एक भी वर्ड आपको मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल वाला नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा पेपर आपको क्या मिलेगा? थ्योरी मिलेगा। और बिजनेस स्टडी में काफी कम चैप्टर्स हैं, लिमिटेड चैप्टर्स हैं। बिजनेस स्टडी दो पार्ट्स में डिवाइड है, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी। अगर पार्ट ए का हम लोग बात करें तो इसमें पढ़ने के लिए टोटल हम लोगों को जो है वो 8 चैप्टर है, और पार्ट बी का अगर बात करें तो इसमें पढ़ने के लिए टोटल हम लोगों का 4 चैप्टर है। यानी बिजनेस स्टडी में टोटल 12 चैप्टर है हम लोगों को पढ़ने के लिए। और ये 12 चैप्टर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। क्लास 12 का बिजनेस स्टडी इतना इजी है ना, आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, प्रबंध क्या है, प्रबंध को किस तरीके से चलाया जाता है, प्लानिंग कैसे करते हैं, मार्केट क्या होता है। बहुत ही ईजी जो है वो बिजनेस स्टडी है क्लास 12 का। रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करते हुए हर एक चीज को बहुत ही स्मूथली तरीके से आप पढ़ सकते हो, और पूरा का पूरा थ्योरी पेपर है। हाई स्कोरिंग पूरा ये सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडी। ठीक है सर, बिजनेस स्टडी के बाद बात करते हैं हम लोग बीएमटी का, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बीएमटी, या तो फिर मैथ्स का। अब जैसे समझ में आ रहा है चूंकि ये हम लोगों का मैथ्स पेपर है तो जाहिर सी बात है इसमें हम लोगों को मैथमेटिक्स को पढ़ना है। कई सारे चैप्टर्स आएंगे हम लोगों को पढ़ने के लिए, जो हम लोग वन बाय वन करके इन सभी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, बीएमटी के बाद इको। अब जब बात करें क्लास 12 इको का, इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, इसमें भी 2 पार्ट है, माइक्रो और मैक्रो, और दोनों ही पार्ट इसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, और एग्जाम में दोनों पार्ट का सेम वेटेज है। पार्ट ए यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स बीएसटी अर्थशास्त्र से भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, और पार्ट बी समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी 50 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का जो है आपका इकोनॉमिक्स बन जाता है। इसमें कुछ कुछ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है करने के लिए, जैसे डिमांड हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, या तो फिर आपका नेशनल इनकम हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया। ये सब में कुछ कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर है, एक आध दो गो, नहीं तो पूरा तरीके से ये भी थ्योरी है। और इकोनॉमिक्स काफी शानदार है और सीखने लायक काफी सारा चीज जो है वो इकोनॉमिक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बाद बात करते हैं ईटीपी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता। ये भी पेपर पूरा का पूरा तरीके से थ्योरी है, और इसमें पढ़ने लायक या आपको न्यूमेरिकल इसमें कुछ नहीं है। और पता है ईटीपी का सबसे खासियत बात यह है कि अगर आप क्लास 12 के अकाउंट्स को अच्छा से पढ़ लिए, क्लास 12 का अगर आप बीएसटी को अच्छा से पढ़ लिए, क्लास 12 का अगर आप थोड़ा बहुत इको को अच्छा पढ़ लिए, अगर ये 3 चीज अगर आपने अच्छा से कर रखा है ना, तो ऑटोमेटिक आपका ईटीपी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी का काफी सारा चैप्टर आपको ईटीपी में मिल जाएगा। और प्लस पॉइंट ये है कि ईटीपी में आपका 30 नंबर का कॉलेज की तरफ से आपको प्रैक्टिकल मिलता है, और एग्जाम होगा सिर्फ 70 नंबर का। उस 70 नंबर में से भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव होगा, और इस सब्जेक्टिव में से भी काफी सारा क्वेश्चन आपका अकाउंटेंसी से मिल जाएगा, काफी सारा क्वेश्चन आपका जो है यहाँ बिजनेस स्टडी से मिल जाएगा, काफी सारा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स से मिल जाएगा।
तो ईटीपी तो बड़ा शानदार होता है, और जिन लोगों का ईटीपी सब्जेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं इस सब्जेक्ट पे। ठीक है, इसके बाद आते हैं सीएमएस यानी कि कंप्यूटर साइंस। तो बच्चा कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे हम लोगों को कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ना है। जैसे C++ का एडवांस क्लास 11th में जो आप लोग सीएमएस पढ़े उससे थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे पढ़ोगे। C++ पढ़ोगे आप लोग, बूलियन अलजेब्रा पढ़ोगे, और काफी सारा चीज कोडिंग वगैरह काफी सारा चीज आप लोग जो है यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, तो सीएमएस के बारे में हम बाद में आप लोगों को बताएंगे। इस तरीके से अगर कोई और एडिशनल पेपर होगा तो वो भी हम लोगों को इसी तरीके से पढ़ना है। आ गया समझ में? हम लोग आज पूरा तरीके से सब्जेक्ट को डिकोड कर लिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका बनेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेपरेटली 1 बाय 1 सबसे पहले सारा सब्जेक्ट का सिलेबस बता देंगे। अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, बीएचटी हो गया, सारा सब्जेक्ट्स का सेपरेट हम आप लोगों को जो है वो सिलेबस बता देंगे। क्योंकि अगर हम लोगों को पढ़ाई स्टार्ट करना है तो पहले पता तो होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस का हम आंख मूंद के क्या क्या पढ़ेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम आप लोगों को सिलेबस बताएंगे। 2 दिन के अंदर सारा का सारा सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म कर देंगे। सिलेबस खत्म होते ही हम लोग फटाक से इसका जो है वो हर एक सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और टारगेट करेंगे कि कंटिन्यूसली वीडियो आए, और एक सप्ताह में हम लोग जो है एटलीस्ट कम से कम 3 सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखें। बिजनेस स्टडी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडी और बीएमटी, अकाउंट्स, बीएसटी और बीएमटी, और साथ साथ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश नहीं भी होता है तो कम से कम इन 3 सब्जेक्ट्स को हम लोग कंटिन्यू रखें। और अगर कोई स्टूडेंट ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, तो अभी 2024 में जो सेशन खत्म हुआ है उस सेशन में हम सारा सब्जेक्ट्स आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पढ़ा के रखे। उन सभी चीजों का वीडियो अपलोड हो चुका है पहले ही, और सबका सेपरेट प्लेलिस्ट है। क्लास 12 अकाउंटेंसी का अलग प्लेलिस्ट है, बीएसटी का अलग प्लेलिस्ट है। अच्छा, बीएसटी में जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स का हिंदी का अलग वीडियो है, इंग्लिश का अलग वीडियो है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स हो गया आपका, ईटीपी हो गया, बीएमटी हो गया, कुछ कंप्यूटर साइंस हो गया। तो सारा सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेटली प्लेलिस्ट बना है। आप चाहे तो वहां से भी अगर आपको जल्दी खत्म करना है तो उन वीडियोस को भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं तो हम आप लोगों को 1-2 दिन से सिलेबस खत्म होते ही हम आप लोगों को कंटिन्यूसली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, मन लगा करके मेरे साथ पढ़ना है, मेरा हर एक बात को फॉलो करना है, और इस पूरा जर्नी पे पूरा 12th में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लास 12 पढ़ेंगे, जिससे आपका क्लास 12 का जो एग्जाम 2025 में होगा उसमें आप लोगों का बहुत ही शानदार नंबर आएगा। ठीक है, और मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट रहने के लिए आप मेरा नंबर ले लो 6201440595, 6201440595 मेरा नंबर है। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। आप बेझिझक मुझसे कॉल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, बस आपको एक काम करना है, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे स्कूल्स में है या तो फिर कॉलेजेस में है या आपके ऑफलाइन क्लासेस में, आपके नियर बाय में है, आपके कॉन्टेक्ट में, सब स्टूडेंट्स के बीच चैनल को शेयर कर दो, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, और हम लोग कई सारे स्टूडेंट एक साथ मिलकर के जो है वो तैयारी करें क्लास 12 का। ठीक है, चलो, आई होप हर एक चीज आपको बता दी है। अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है, कोई सवाल पूछना है, तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, बहुत जल्दी मिलते हैं, और एक एक करके 1 बाय 1 सारे सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर।